Hello, boys and girls, and welcome back to a very, very important topic. Every time that I switch on my Telegram channel or go on a live, I always usually get this question कि मैम लाइव सेशन तो ठीक है प्लस क्लासेस भी ठीक है पर क्या आप हमें कुछ बुक्स या रिसोर्सेज बता सकती हैं फ्री में जहां से हम डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैलिड क्वेश्चन। बट उनके लिए जो अभी कैट 2025 देने का सोच ही रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सोचा नहीं है, प्रेपरेशन बिगिन नहीं की है, उनके दिमाग में जनरली ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। क्या हम वीएआरसी से स्टार्ट करें या कौन से स्टार्ट करें या एलआर से स्टार्ट करें। मेरा सबसे पहला एडवाइस यही रहेगा, और मैंने भी जब एग्जामिनेशन दिया था तो एक गलती जो मैंने करी थी वो ये थी कि मैंने मॉक से नहीं स्टार्ट किया था। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, पर अगर आप मॉक से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो और वेरियस सोर्सेज है जिनका भी चुनना है आपको, आप चुन सकते हो। मैं अनअकैडमी से हूं तो मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगी कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके ऐसे बहुत सारे मॉक्स फ्री में अवेल कर सकते हो जहां पे आपको यूजर एबिलिटी भी दिखेगी, प्लस आपको दिखेगा कि किस लेवल के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हम देते हैं वहां पे। और रिसेंटली हमने ये सोचा है कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपको कुछ ऐसे मॉक टेस्ट देंगे जिनका आपको अवेबिलिटी होगा, जिससे आप सारा जितने मॉक टेस्ट है वो अवेल कर सकते हो और ये देख सकते हो कि कितने अच्छे से यहाँ पे मॉक टेस्ट की प्रेपरेशन होती है। एंड देन फिर आप खुद के लिए डिसाइड करो कि आपको वो मॉक देना है कि नहीं। अदर देन अनअकैडमी देयर आर वेरियस सोर्सेज जहां से आप जाके मॉक फ्री में दे सकते हो। मॉक देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद को 2 घंटे बिठा के रखो स्टेबल, जहां पे आप तैयार हो वो एग्जामिनेशन प्रेशर झेलने के लिए। अगर आप वो मॉक दे लेते हो, सबसे अच्छी चीज ये होगी कि आपको पता चल जाता है कि आप कितने प्रेपरेशन की जरूरत है आपको। ये आपको कोई भी टीचर, कोई भी एजुकेटर नहीं समझा सकता है कि आपको कितनी जरूरत है प्रिपरेशन के लिए। आप खुद एनालाइज करोगे, और वो एनालाइज कैसे करोगे? वो एनालाइज आप ऐसे करोगे कि आप एक पर्टिकुलर मॉक दोगे। इससे अच्छा शिक्षक आपके जिंदगी में अभी फिलहाल कोई नहीं होगा, जहां आप खुद एनालाइज करके, खुद वो मॉक्स के क्वेश्चन डिटरमाइन करके देख रहे हो कि आपको कितना एक्यूरेसी और कितनी स्पीड की जरूरत है। अगर आप शुरू में मॉक दे लोगे तो आपको सबसे पहली बात ये पता चलेगी कि आपको क्या सेल्फ प्रेपरेशन करना है या आपको किसी मेंटर के अंदर प्रेपरेशन करना है। मेंटर के अंदर प्रेपरेशन करने का एक फायदा होता है कि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस अलाइन रहती हैं और टॉपिक वाइज सिलेबस चलता है। उस टॉपिक वाइज सिलेबस से जैसे एक हफ्ता वो सिलेबस कंप्लीट हुआ तो आप संडे को एक मॉक टेस्ट बैठ के दे लेते हो, चाहे वो सेक्शनल हो या एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रेपरेशन कर रहे हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सेल्फ प्रिपेयर करो, अपनी सिलेबस कंप्लीट करो एक टाइमलाइन के हिसाब से। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि आज मैं करूंगा या कल करूंगा या परसों करूंगा, हो तो जाना ही है क्योंकि नवंबर में है एग्जामिनेशन। लेट मी टेल यू, वी डोंट हैव मच टाइम, वी आर इन द मंथ ऑफ जून एंड ऑलमोस्ट अभी हाफ सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है। हाफ का क्या मतलब होता है कि आरसी और वर्बल, अगर मैं वीआरसी की टीचर हूं तो मैंने आरसी और वर्बल के ऐसे कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी करवा चुकी हूं, मैं प्रैक्टिस करवा चुकी हूं, जिनको लेके आप जुलाई मंथ में जाओगे और सिर्फ प्रैक्टिस ही करोगे। वो टॉपिक्स आपके पूरे तरीके से क्लियर है। लेकिन आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने अभी सोचा ही है कि मैं कैट 2025 दूंगा, तो आपके लिए बेस्ट है कि सबसे पहले आप एनालिसिस करो खुद के ऊपर। उसके बाद अगर आपको कोई भी ऐसे सोर्सेस चाहिए जिसमें आपको जरूरत है मेरे हेल्प की, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। पर जैसे कि मैं कह रही थी कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ अनअकैडमी लिखना है वेबसाइट पे और ये पूरा का पूरा पेज खुल के आ जाता है। उसमें आप स्टोर पे जा सकते हो एंड देन यू कैन सिलेक्ट योर सेक्शनल टेस्ट अपने हिसाब से। लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको खरीदना है वो बैच तो। पर दिस इज द इंटरफेस, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन में जाके वो मॉक टेस्ट अवेल करना है। एंड देयर इज अ वेरी गुड न्यूज, इसी हफ्ते या कल परसों में हम लॉन्च करने वाले हैं एक बहुत बड़ा मॉक सीरीज, जिसमें आपको विजिबिलिटी होगी क्वेश्चंस टाइप की, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस की और यूजर इंटरफेस की, जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप खुद भी देख सकते हो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स और अनअकैडमी में क्या फर्क है। मेरे बोलने से कि एग्जामिनेशन जो हम मॉक्स देते हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम टॉप में रैंक है, 4.7 रैंकिंग है हमारी, उससे कुछ नहीं होता है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट। थ्योरी से कुछ नहीं होता है, आई अंडरस्टैंड दैट। तो खुद से जाके विजुअलाइज करो, खुद से जाके देखो कि कैसे ये एग्जामिनेशन आपको अच्छे से अच्छे अनअकैडमी के बैचेस पे एनरोल करवा सकता है।
और टीचर आपको हैंड होल्डिंग करके एग्जामिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुत दिन बाकी नहीं है, नवंबर के लास्ट संडे पे एग्जामिनेशन होती है, तो आई एम अज्यूमिंग 27-28 नवंबर तक एग्जामिनेशन होगी। तो तब तक आपको खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपको अनअकैडमी पे फ्री मॉक्स मिल जाते हैं, फ्री नहीं तो एटलीस्ट 99-100 रुपीज में, दैट इज नथिंग टू पे if you really want to have a quality of mocks that you want to analyze. Plus there are also free resources जिनके बारे में मैंने हर एक वीडियो पे बात की है, बट मैं आज भी बात करना चाहती हूँ, which is RC99. This is available in the PDF and e-book form also. इसमें सबसे अच्छी ये बात है कि इसमें 99 RCs हैं। अब RCs 99 हो या 100 हो, डिफिकल्टी लेवल आपको खुद देखनी पड़ेगी। 99 RCs में ये फायदा है कि हर डिफिकल्टी लेवल से रिलेटेड देयर आर 99 क्वेश्चंस। तो अगर आप 2 क्वेश्चंस रोज भी सॉल्व करते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी आरसी को सॉल्व करना। प्लस ये एक बहुत अच्छी बुक है टू एनालाइज कि आपकी आरसी में एक्यूरेसी और स्पीड कैसी बन रही है, और अगर नहीं बन रही है तो मैं हमेशा हूं आपको सिखाने के लिए कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको आरसी में हेल्प कर सकती हैं। प्लस देयर इज ऑल्सो CR बाइबल, आई विल ऑल्सो शो यू द पिक्चर अगर आपको दिक्कत हो रही है। CR बाइबल एक्चुअली एक बाइबल है जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग के हर नुआंसेस को समझाया गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कुछ नहीं है, सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में है। तो जितनी अच्छी आपकी क्रिटिकल रीजनिंग होगी, जितना अच्छा आपका लॉजिकल थिंकिंग होगा, उतने अच्छे से ही आप आरसी सॉल्व कर सकते हो। एंड देन देयर इज इयॉन एसेज। इयॉन एसेज में ऑलमोस्ट 3000 वर्ड्स रहते हैं जिनको आपको पढ़ के उसकी नई वोकैबुलरी और टोन, इन्फरेंसेस, ऑथर्स व्यू पॉइंट, ये सब कुछ समझ में आएगा। इयॉन एसेज एक यूनिवर्सल आर्टिकल कम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आर्टिकल्स है जो हर हफ्ते दर हफ्ते रिवाइज होता है। तो आपको एक तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें आपको पूरी दुनिया की न्यूज़ है, प्लस ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको अच्छे लैंग्वेज और अच्छे लिटरेचर से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। अच्छे लैंग्वेज से मेरा ये मतलब है कि आपको विजिबिलिटी हो जाती है कि इंग्लिश किस तरीके से पढ़ा लिखा या सुना जाता है, प्लस उसका जो ग्रामेटिकल एरर है वो बहुत कम होता है। तो अनकॉन्शियसली भी अगर आप इयॉन एसेस पढ़ रहे हो और उसके बाद एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि ग्रामेटिकल एरर है तो जरूर होगा, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस की है। और कहाँ से की है? बेस्ट सोर्स इयॉन एसेस से। ये सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री है, आपके काम आएंगी, आपको सारे क्वेश्चंस दिखाएंगे कि कैट में क्या क्या आ सकते हैं। प्लस जो CR बाइबल है, वैसे तो वो GMAT के लिए बुक है क्रिटिकल रीजनिंग की, बट आपके लिए क्योंकि जरूरी है ये पढ़ना, बिकॉज कैट इज नॉट दी ओनली एग्जामिनेशन जो आपको साल भर में देना है। मेरा एक वीडियो था जहां मैंने कहा था कि सिर्फ कैट के लिए प्रिपेयर मत करो, और भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो, और उसमें एक GMAT भी आता है। तो GMAT का जो डिफिकल्टी लेवल है उससे 19-20 ही होगा कैट का एग्जामिनेशन। तो क्यों ना हम बेस्ट से प्रिपेयर करें। ये बुक ऐसी दिखती है, और आपको अगर खरीदना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो ये फ्री में। प्लस इफ यू ऑल्सो वॉन्ट, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन और ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल विच इज जूही प्रिया VARC, जहां पे आपको ये सोर्स ऑफ कोर्स फ्री में मिल जाएगा। प्लस देयर इज ऑल्सो इयॉन एसेज, इसका कैलीग्राफी तो आप देख ही रहे हैं। ये सारे एसेज ऐसे एक एक करके हर हफ्ते अपलोड होते हैं, ताकि आपको हिस्ट्री ऑफ साइंस से भी वाकिफ रहे, आप फिलोसफी से भी वाकिफ रहे, और सबसे अच्छी इयॉन एसे की बात है कि इसमें हर टॉपिक कवर किया जाता है। एंड देन देयर इज RC99, जो कि मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बेस्ट सोर्स है टू प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। और वर्बल के लिए अगर आपको और ज्यादा मटेरियल की जरूरत है, there's a lot of material on the website which is for free। और वर्बल में सबसे अच्छी बात ये है अनअकैडमी पे स्पेशली, कि आपको सारे टॉपिक्स का लाइव सेशन होता है जिसमें PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो इसी चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हो तो, और अगर आप पुराने हो तो वेलकम बैक टू द चैनल। वी डिड नॉट हैव आवर लाइव सेशन लास्ट वीक, बट इस हफ्ते से हम कंटिन्यूअस लाइव सेशंस करेंगे वर्बल के क्वेश्चंस पे, आरसी के क्वेश्चंस पे, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक अंटिल द एग्जामिनेशन। तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हो इसके अलावा भी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल और जस्ट कमेंट डाउन टू रीच आउट टू मी एनी टाइम ऑफ द डे। Also, there is Aryan Ray who has scored 99.99 percentile and has made to IIM Calcutta। तो अनअकैडमी पे इनका पूरा
prep plan plus daily routine and interview tips है. So if you really want to go and watch कि उन्होंने कैसे prepare किया अन अकेडमी से, क्या preparation plan थी, you're always welcome on an academy app to see and watch how his journey has been from the preparation from an academy to IIM Calcutta. Okay. And then there's a prime repeaters batch that has just started. So अगर आपको ये avail करना है only at 15,499, you can use my code Juhi99. I'm a VARC educator and I run my own batches. And the batches are running rigorously from April. So if you haven't joined yet, this is the last chance. Okay. And then there's a pool of students that have converted the B schools through the Unacademy guidance, and these are the percentiles. You can also reach out to them on LinkedIn and get connected and ask their routine, their prep plans accordingly. Thank you so much for watching, and if you have any doubts regarding VARC, I am there on the channel. You can always comment down and ask me any questions that is bothering you in your life or in your examination. Thank you so much for watching and have a very, very good evening.